तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक सपोर्ट युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है ये पीएमएस का जो है पोस्ट मैट्रिक का जो है स्कॉलरशिप होता है। पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये बिहार में दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गाइज पेमेंट जो है हमारा डन हो चुका है, ठीक है गाइज। देखिए 15/5/2025 को ही वहाँ से भेजा जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में आते आते जो है 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो आज या कल, आज या शायद एक दिन पहले मेरे अकाउंट में जो है ये पैसे आ चुके हैं गाइज। देख सकते हैं हमारे अकाउंट में जो है इतने रुपए जो है यहाँ पे आ चुके हैं इस तरह से, ठीक है। और आपके ये सारे यूटीआर नंबर रहेंगे, आपने जो अकाउंट दिया हुआ वो अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे रहेगा और किस बैंक में जा रहा है ये सारा कुछ यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है गाइज। आपको एक चीज़ मैं बता देने वाला हूँ, वीडियो को देखे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कि बहुत सारे स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा नहीं आता है, तो रीज़न भी मैं बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, जो नए तो सब्सक्राइब कर ले गाइज। देखिए आपको ये सारे, ये तो देखिए गाइज ये मेरे एक ईयर के मिले यहाँ पर देखिए। और देखिए मेरे जो इससे पहले वाले हैं तो यहाँ पे जो है देखिए एक ईयर का देखिए 23-24 का यहाँ पर इन लोगों ने दे दिया है पैसा, लेकिन यहाँ पे जो है 22-23 का जो है यहाँ पे अभी तक नहीं दिया। बताओ 23-24 जो लास्ट वाला है हमारा वो दे दिया, लेकिन पहले वाला अभी तक यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। अभी तक मतलब ये अगर यहाँ तक आपका चला गया ना, तो इसका ये मतलब है कि आपके जो है पेमेंट अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे अप्रूव्ड हैं, ये पांचों चीज़ अप्रूव्ड है आपके। तो आपके और अप्रूव्ड होने के बाद पेंडिंग हट जाता है और ये लिखा जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसा कभी भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले मेरे में यही, इस वाले में यही लिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी आ चुके हैं, मैंने निकाल भी लिए पैसे, ठीक है। ये वाली बात है। तो हमारे देखिए आपके ये मेरे को इतने 6000 के ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 6410 रुपीज़ इतने मिले हैं। तो आपके रसीद पे कितना पैसा होता है? अगर आपके रसीद, मेरे रसीद पे 3900 समथिंग रुपया था, तो इसमें आपके जो है 1-2 हज़ार बढ़ा के भेज रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है आपका, ठीक है। जैसे कि आपका जो है 2000 का स्लिप था, एडमिशन स्लिप रिसिप्ट था, तो उसमें आपके 1000 रुपये बढ़ा के भेजेंगे, 3000 भेजेंगे, कम नहीं भेजा जाता है, बढ़ा के ही भेजा जाता है, क्योंकि और भी चार्जेस होते हैं। अब तो गाय मेरे रिसिप्ट पे इतने पैसे थे, ये तो सिर्फ एडमिशन का है, फिर फॉर्म भरने का ये सब बहुत 10,000 12,000 ऐसे हम लोगों को लग ही जाते हैं। चलो गवर्नमेंट जो है जो भी सपोर्ट कर रही है स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो ये भी काफ़ी है, ठीक है गाइज। तो ये है। तो गाइज हमारे पैसे तो आ गए और एक में अभी भी बाकी है, इनमें एक और आने बाकी है, ठीक है। और एक और जो है अप्लाई करूँगा मैं, तो उसमें भी आएंगे। अगर आपके एक बार आ जा रहे हैं पैसे तो और भी आएंगे ही आएंगे पैसे, ठीक है। मेन आपका जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बहुत सारे स्टूडेंट, देखो अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आता है। सबसे पहला जो आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आपने एडमिशन करवा रखा है, वहाँ के टीचर लोग जो है बहुत ही वो होते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी को पैसा मिले, ठीक है। बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे जो है वो अलग टाइप के होते हैं कि आपके चाहेंगे कि आपको पैसा नहीं मिले। तो आप पहले यहाँ इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आप जाएँ, बोले कि सर हमने किया है, आप हमारा वेरिफिकेशन कर दो, ये अप्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद फिजिकल कमेटी, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है बहुत आसान चीज़ होते हैं, ये सब धीरे धीरे करके सारे हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो है आपके जो है कास्ट होते हैं, फिर आपके जो रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब जाति आवासी, उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब आय प्रमाण पत्र जो होता है, ये सब चीज़ें आपके करंट के होने ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें जिस ईयर में आप करो, जैसे 22-23 का क्या था तो 22-23 का था, 23-24 का करो तो 23-24 का आपका होना चाहिए, और 24-25 का भी कर रहे हो। हाल फिलहाल में भी जो स्टार्ट है, अभी तो 12th वाले का हो रहा है, ग्रेजुएशन वाले का तो अभी हो भी नहीं रहा है, वो होएगा, ठीक है। तो 24-25 है, तो इसका ये मतलब आप 24-25 के एक ईयर के अंदर का आप जो है आय प्रमाण पत्र बना करके दो, ठीक है। करंट का दोगे तो इससे आपका पैसा फंसेगा नहीं, वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये देखा गया है गाइज कि देखो मैं आपको बता देना बाब, देखिए ये आपने मान लीजिए एक से ज़्यादा आपके अकाउंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा आपके अकाउंट है, तो आपने अकाउंट कुछ दे रखा है और पैसा चला गया किसी और अकाउंट में। हो सकता है कोई पुराना अकाउंट है और वो बंद पड़ा है, उसमें आपके चले गए पैसे, तो आपको लफड़ा हो जाएगा, फिर उसको खुलवाओ, ये करो, दौड़ो वौड़ो, फिर लफड़ा लग जाता है। इससे अच्छा आप ये करो, एक
आधार सीड्स करके आता है, ठीक है, ठीक है, आधार सीड, ये सीड्स करके आता है। आप ये जो भी अकाउंट दे रहे हो आप वो जाकर के बैंक में जाकर के आधार सीड्स का जो है फॉर्म भर दो। तो आप जो भी अकाउंट्स दोगे, जो सीड से कराए रहोगे, आधार सीड्स कराए रहोगे जिस अकाउंट से भी, तो उस अकाउंट में आपके पैसे जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स है तो। ये वाली बात है, ठीक है। तो इससे आप बच जाओगे। हो सकता है पुराना वाला अकाउंट बंद करवा लिया, अब उसमें पैसे चले गए, अब वो बैंक वाला खोलेगा कि नहीं खोलेगा, फिर केवाईसी करो, ये करो, तो पैसे आपके आने के बहुत कम चांसेस है। तो अपना ये आधार सीड्स, आजकल क्या होता है कि आधार नंबर से आपके पैसे भेज, आधार नंबर से आप पैसे भेजे रहे हैं तो आधार से तो सारे आपके लिंक हैं। मान लीजिए आपने 2-3 अकाउंट खुला रखे, सारे लिंक है, एक बंद हो गया, हो सकता है कि वो बंद वाले अकाउंट में पैसा चला गया तो पैसे आपके डूब गए। ये वाली बात है, ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो आधार सीड्स आजकल जो है, जैसे कि होता है ना कि आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो वो आपका होना चाहिए। आधार कार्ड से जो लिंक है और एक केवाईसी होता है, आधार सीड्स एक समझ के रखो, एक फॉर्म आता है वो अलग से आता है, ठीक है। तो ये करवा के रखो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके गाइज, तो ये मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट करेंगे तो आपके पैसे फंसेंगे नहीं। अब गाइज देखो, 1 ईयर के तो हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं और 2 ईयर के भी बचे हुए, अभी तो 1 ईयर के दिए हुए, तो ये वाली बात है। लेकिन पैसे अगर आपके सारे कंप्लीट है, वेरिफिकेशन सब कुछ किया है, तो पैसे इसमें ज़रूर मिलते हैं गाइज। आपके वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन फेल्ड भी हो जाता है, रिजेक्ट भी हो जाता है, आपको मौका मिलता है कि आपको मैसेज आता है मोबाइल पे कि मेरे को भी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया था, रिजेक्ट, तो मैसेज आता है, आप उसको फिर करेक्शन करो, आपको मौका देता है 15 दिन का, आप कर दीजिए, आपको वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, और पैसा मिलेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट हिम्मत हार देते हैं और रिजेक्ट होता है वो छोड़ देते हैं, वो दौड़ते नहीं हैं। छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे वो जो आपको काम करने पड़ेंगे, वो मेहनत के लिए आपका वो पैसा नहीं आता है, तो ये बहुत चिंता की विषय है, ठीक है गाइज। ये वाली बात है, छोटे छोटे पैसे। अब बिहार में इतनी ज़्यादा गरीबी है गाइज, इतने गरीब स्टूडेंट हैं, 6,000 10,000 अगर आपको मिल रहे हैं, सपोर्टिव मिल रहे हैं, तो आप बहुत आगे चले जाओ। यही पैसा यूज़ करके पढ़ लिख करके आप लाखों करोड़ों रुपये कमाओगे, ठीक है। ये वाली बात है। तो छोटे छोटे सपोर्ट्स आपको ही लाइफ में बड़े सक्सेस की ओर बढ़ाता है। तो आप ये चीज़ें, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चलाए गए हैं, इनका ज़रूर आप लाभ उठाएं और जो भी वेरिफिकेशन है आप ज़रूर करें, ठीक है। ये वाली बात ये है गाइज। जनरल वाले को नहीं मिलता है, SC ST और आपके BC और EBC जो होते हैं उन कैंडिडेट को मिलता है ये पैसे, ठीक है। तो उन सबों को ये मिलता है, ये लाभ मिलता है, क्योंकि बैकवर्ड और ये SC शेड्यूल कास्ट वाले सब थोड़े से जो है वीक होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई उनके गार्जियन उतने सामर्थ्य नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट ये PMS जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाती है कि आप भाई पढ़ो, अब तब तक आप अपने पैसे दो, हम आपको जो है सपोर्ट के रूप में आपके जो जितने भी खर्च लगे पढ़ाई के वो हम आपको लौटा देंगे। तो पढ़ाई लिखाई का ये बेसिक चीज़ है, गवर्नमेंट दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी गाइस देखो यार, पेमेंट तो बहुत लेट से आया, 22-23 कब का है, तो लगभग 3 साल हो गए। 3 साल के बाद हमको पेमेंट मिल रहा है, तो ये वाली बात, स्कॉलरशिप मिल रहा है। 3 साल पहले हम लोगों ने ये सब करके कर दिया था, ठीक है, अब उसके बाद मिल रहा है, फिर वो मिल गया तो बहुत खुशी हो रही है। ओके गाइस, उम्मीद करेंगे, चलिए ये जानकारी मैंने दे दी, और आप भी हिम्मत ना हारे, आपको भी पैसा जो है ज़रूर यहाँ पे गवर्नमेंट आपको जो है देगी, ठीक है। आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, BEd कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, 10th कर रहे हो, 10th नहीं, 10th के बाद होता है ये पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, 12th कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप BTech कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, वो कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं वो कर रहे हो, BSc नर्सिंग कर, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके लिस्ट इस लिस्ट में शामिल है, जो गवर्नमेंट के लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके कॉलेज के नाम है, तो आपको जो है ज़रूर इसके मिल पाएंगे, ठीक है गाइज। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर आपका ये अप्लीकेबल हो आप, तो आपको ज़रूर मिलेगा पैसा, कुछ भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी गाइज। उम्मीद करेंगे आपको ये सारी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।